नमस्कार, आप देख रहे हैं भिवानी दस्तक। चलिए नजर डालते हैं आज के समाचार पर। कांग्रेस के पास नहीं है नेतृत्व करने वाले नेता, सांसद धर्मवीर सिंह। भिवानी के सिविल अस्पताल में सांसद धर्मवीर सिंह ने जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया और वहां मौजूद लोगों को जन औषधि केंद्र की उपलब्धियां व उसकी सुविधाओं के बारे में बताया। इस अवसर पर सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन औषधि केंद्र में गरीबों और जरूरतमंद लोगों को सस्ते दाम पर उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज के आधुनिक युग में सभी कार्य को व्यवसाय के तरीके से देखा जाता है, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं को भी व्यवसाय से जोड़ दिया गया है, जिसमें निजी कंपनियां महंगे दामों पर स्वास्थ्य उत्पाद उपलब्ध करवाती हैं। साथ ही उन्होंने निकाय चुनाव के नतीजों पर बोलते हुए कहा कि भाजपा का कांग्रेस से कोई मुकाबला नहीं रहा है। कांग्रेस 0 सीट पर रहेगी। 1-2 जगह पर बीजेपी का निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ मुकाबला हो सकता है। वहीं उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस के पास नेतृत्व करने के लिए कोई नेता नहीं है। कांग्रेसी बारी बारी अब एक दूसरे को अवसर दे रहे हैं। ये 142 करोड़ का देश है। वैसे तो दुनिया में ही नई नई बीमारियां हर रोज हर साल नई नई आ जाती हैं और मेडिकल साइंस भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है। खासकर हिंदुस्तान में तो अगर 10 साल पहले का इतिहास देखोगे तो एम्स की बात हो, मेडिकल कॉलेजेस की बात हो, हॉस्पिटल की हो या नीचे लेवल तक सीएचसी से लेकर प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक देखोगे तो बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ठीक है कि डॉक्टरों की हमारे पास कमी थी, लेकिन जब इतने मेडिकल कॉलेज खुल गए थे ये मानो कि वहां से डॉक्टर भी बन के बहुत जल्दी आएंगे। और ये आज का जो प्रोग्राम था 7वां, ये जन औषधि केंद्र, लोगों को ये बताने के लिए कि 15,000 से ज्यादा आउटलेट हैं अभी तक देश में और जेनरिक दवाई बहुत सस्ती है। पॉकेट वाली दवाइयों को अगर देखें तो पॉकेट वाली तो सिर्फ उसके ऊपर इस शो करते हैं जैसे इससे बढ़िया माल तो नहीं। हमारे अंदर वहम है कि यह दवाई ज्यादा अच्छी होगी क्योंकि महंगी है, लेकिन साल्ट दोनों में एक है। इसीलिए आज का फंक्शन किया है सारे देश में कि किसी प्रकार से हम मरीज और मरीज के आने वाले गार्जियन को समझा सके कि भले आदमी इसकी बजाय जेनरिक दवाई ले ले, ये भी उतना ही प्रभावशाली है। इसलिए आज क्योंकि हम 2027 तक इसकी संख्या लगभग 25,000 करना चाहते हैं और जैसे जैसे बढ़ेंगे तो लोग अपने आप समझ जाएंगे, वो जेनरिक दवाई की तरफ अपने आप आएंगे। समझाना हमारा काम है। आज का फंक्शन केवल यही था। लगभग 13 पॉइंट जो मेरे समझ में आए प्रदेश के बजट के लिए, उनको समझा के आया हूँ कि किसी प्रकार से प्रावधान कीजिए। बाकी तो बजट जब पेश होगा तब पता चलेगा इसमें क्या क्या प्रावधान किया है। अपनी तरफ से मैं एक दिन गया था और सुझाव दे के आया था। ये लोग शायद ये पता नहीं आप कौन सी भाषा बोलते हो। बजट केंद्र का होता है, प्रदेश का होता है। उसमें ये कभी कोई चीज नहीं होती कि ये अलग से भिवानी शहर के लिए क्या करना है, मेहनत के लिए क्या करना है। बजट सारा प्रदेश और देश का होता है। मेरे से ज्यादा मैं तो खड़ा में रहता हूँ, मुझे लगता ही नहीं इस बार बीजेपी का मुकाबला इंडिपेंडेंट से तो हो सकता है, 1 जगह 1-2 जगह। कांग्रेस को मगर किसी भी निगम परिषद या कमेटी में मुझे नजर नहीं आई। मन लगा उन्होंने कोई अपना अच्छा नेतृत्व हो, उसके ऊपर उनका विश्वास नहीं है कि कौन आदमी पक्ष का नेता योग्य है। जो योग्य होता तो बढ़ जाता। मन लगा ये एक दिन बैठेंगे सारे, एक दिन तू आ जाए, एक दिन तू आ जाए, एक दिन तू आ जाए। मुझे